हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर वर्ष दिल्ली पुलिस ने इसे एक पेशेवर, एक प्रोफेशनल तरीके से इस इंतज़ाम को अंजाम दिया है। इस साल भी दिल्ली पुलिस तो तमाम जो थ्रेट परसेप्शन और जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी यूनिट, ट्रैफिक यूनिट और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, इन सबको साथ इकट्ठा और इसके साथ ही बहुत तरह की जो मल्टी एजेंसीज होती हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के अदर यूनिट्स हैं, सबको इकट्ठा लेकर एक समग्र सुरक्षा इंतज़ाम किया गया है। कुल मिलाकर जो फंक्शन का एरिया है, जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का एक इलाका है, वहाँ पर 14,000 से लगभग ज़्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं। और इसके साथ ही चूँकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो NCR का रीज़न है उस पर फोकस करके, जो अगर मैं ये कहूँ या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा और कर्तव्य पथ और उसके आसपास जो चुनिंदा अफसर और स्टाफ वो एक फोकस्ड, एक उनको बतलाया हुआ कि आपके क्या रोल्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आपको रिएक्ट करना है और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो ये गणतंत्र दिवस समारोह है ये फ्लॉलेस एंड फेल प्रूफ तरीके से गुजरे, तरीके से बीते। चाहे वो स्पेसिफिक कमांडोज का डिप्लॉयमेंट हो, क्विक रिएक्शन टीम्स हो, PCR का स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट हो, मोर्चाज हो, एंटी सबॉटाज चेक टीम्स हो और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक स्पेशल सेल की जो स्वैट टीम्स हैं वो हो, इन सबों के पर्याप्त और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है। जैसा कि दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी का यूज़ सुरक्षा में इजाफा के लिए हम करते हैं और वो हम यूज़ इस साल भी करेंगे। और जो बहुत तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ हम रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन में हैं और कोऑर्डिनेशन में पहले भी रहते रहे हैं और उससे जो कोई भी अगर इनपुट या कोई भी न्यूएंसेस या कोई भी ऐसी बात जिसका लेना देना सुरक्षा या सुरक्षा इंतज़ाम और साथ ही एक ड्यू पोलाइट एंड फर्म फैसिलिटेशन से है, वो तमाम चीज़ें हम करेंगे। जो स्पेसिफिक अगर जो एरियल जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो हैंड ग्लाइडर्स हों, पैराग्लाइडर्स हों, पैरामोटर्स हों, एरो मॉडल्स हों, हर तरह किसी भी तरह का ड्रोन हो, शॉर्ट रेंज एरियल व्हीकल्स हो, इन तमाम चीज़ों का भी आकलन कर हमारे सुरक्षा इंतज़ाम में इसकी भी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष थोड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको लेकर भी अगर जिस तरह का सेंसिटिविटी फंक्शन के एरिया में या साथ ही जो दिल्ली के और इलाकों में और NCR के इलाकों में, तो वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके और जो हमारा जो दिल्ली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कोई वल्नरेबल लोकेशंस या जहाँ कहीं भी कोई इस तरह के इंतज़ाम करने की ज़रूरत हुई है ताकि कानून व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता और बरकरार रहे, तो वो तब उन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। और
इसके साथ ही बहुत तरह के VIP प्रोग्राम्स हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पे हमारे फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आते हैं, उनको लेकर भी एक सुरक्षा का एक नया आयाम होता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल, एक रोबस्ट, एक फेल प्रूफ, एक फ्लॉलेस सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स पूरे दिल्ली में और खास करके जो फंक्शन का एरिया है वहाँ पर किया गया है। और इस वर्ष भी एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के इन सुरक्षा इंतजामों के बीच हम जो गणतंत्र दिवस समारोह है ये हर्षोल्लास के साथ और बिना किसी त्रुटि के हम मनाएंगे। सर, CCTV कैमरों की बात करें तो पूरे परेड रूट पर कितने CCTV कैमरे लगे हैं? इसका नंबर देना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोना कोना और हर तरह का जो एरिया है, हर इलाका है, वो CCTV के साथ और हर कैटेगरी के CCTV के साथ ये कवर्ड है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको बल देने के लिए जो फुट सोल्जर का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी किया गया है। सर, क्या 22 जनवरी को लेकर कोई स्पेसिफिक इनपुट भी था पुलिस के पास, या उसको लेकर के अलग से पुलिस सावधान है? देखिए, हर सिचुएशन का एक रैमिफिकेशन होता है, और जो वाइल्डेस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है उसको ध्यान में रख के दिल्ली पुलिस हमेशा से सुरक्षा इंतजाम करती है, और इस वर्ष भी इस चीज़ को अमल में लाया। सर, आपने हाईटेक टेक्नोलॉजीज की बात की। पिछले सालों में जो 26 जनवरी हुई है उसको देखते हुए और इस बार कुछ ऐसी नई चीज़ या टेक्नोलॉजी कोई ऐसी आप लोगों ने अडॉप्ट की हो या जिसको अवेयरनेस के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट हो गया आपको लगता हो? देखिए, जो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसकी चर्चा करना ये ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यस, इतना मैं कहूँगा कि जो बेस्ट पॉसिबल पोस्ट मॉडर्न फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसका हमने इंतजाम किया है और उसका हम यूज़ करेंगे। सर, आने वाले विजिटर्स को लेके कोई आपकी अपील, कोई खास गाइडलाइंस जो उनको दी जाए? नहीं, देखिए, हम आपसे और आपके जरिए दिल्ली की जनता से और तमाम उन लोगों से जो इस समारोह में खासकर कर्तव्य पथ के इलाके में पार्टिसिपेट करने के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो भी गाइडलाइंस हैं या एडवाइजरीज हैं या ट्रैफिक की एडवाइजरीज हैं या सिक्योरिटी रिलेटेड, या जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर जो कुछ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से हिदायत की जाती है या फैसिलिटेशन के लिए कई बार गाइडेंस किया जाता है, उसको माने। और हम अपेक्षा करते हैं कि हमें इस चीज़ का आप सपोर्ट करें ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल अचूक रहे, फ्लॉलेस रहे। फिर सर, अभी हाल ही में जैसे पार्लियामेंट में वो शूज के अंदर ये स्मोक गन लेकर, उसको लेकर भी कुछ है क्या? बिल्कुल, हर तरह की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर गाइडलाइंस और अवेयरनेस इशू किया गया है। जो शूज़ की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर भी हमारा स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी चेक है। सर, ट्रैफिक मेट्रो रेल की क्या व्यवस्था है जो लोग आएंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो से आए, क्योंकि नेचुरली एक इलाके में एक जगह फंक्शन होता है और वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो जाने से अगर सब लोग आने लगेंगे अपनी गाड़ियों से तो ट्रैफिक कंजेशन से एक असुविधा पैदा हो जाती है। तो उसके लिए एक डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी और गाइडलाइंस भी इशू हो रहा है। इस बार के 26 जनवरी के परेड को लेकर के और उसके साथ के जो एसोसिएटेड प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर के नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट खास करके और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसमें न केवल कर्तव्य पर जहाँ पे कि रिपब्लिक डे परेड होगी, बल्कि जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनको कवर करने के लिए भी जो रूट है जहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होगा उनकी सुरक्षा को लेकर के, और इसके अलावा जो है बॉर्डर पे चेकिंग और नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उसके साथ हम दिल्ली की सुरक्षा को और पुख्ता कर रहे हैं। इसके अलावा
जो हमारी जो एंटी टेरर जो मेजर्स होते हैं, जिसमें कि हम मार्केट एरियाज और वो एरिया जहाँ पे हाई फुटफॉल रहता है, वहाँ पे भी हम इस समय हाइटेड अलर्ट के साथ जो है सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं। यदि हम केवल 26 जनवरी की परेड की बात करें तो इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी जो है एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स प्लान किए हुए हैं। इसमें जो पूरा एरिया है उसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया, करीब 28 जोन्स में बांटा गया है और उसमें हर जोन एक DCP या एडिशनल DCP लेवल के ऑफिसर के अंडर में है। इसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो करीब 8000 जो है पुलिसकर्मी इसमें हम डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इन्वाइटीज है उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। इसके अलावा जो CCTV फुटेज या CCTV फीड्स को हम मॉनिटर करेंगे। सर ने जैसा बताया था कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो CCTV कैमराज लगाए गए हैं, उनकी फीड्स को एनालाइज किया जाता है और इसमें टेक्नोलॉजी का एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता जनार्दन की जो यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमने कई तरह के अलग अलग इंतज़ाम किए हैं, जिसमें मिसिंग पर्सन्स बूथ रहेंगे, जहाँ पे कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे उनको पर्याप्त मात्रा में मिसिंग पर्सन बूथ लगाए गए हैं। हमने हेल्प डेस्क लगाए हैं, बनाए हैं जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, ताकि जनता को गाइड किया जा सके कि उनको जो उनका जो एक्सपोजर है उसके लिए सही रास्ता कौन सा है और कौन से रूट को लेकर के उनको वहाँ तक पहुँचना है। फर्स्ट एड पोस्ट लगाई गई है, यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो छोटी मोटी चोट लग जाती है। हमने फैसिलिटेशन बूथ्स बनाया है, जहाँ पे भी जो लोग अपने साथ अगर उनकी गाड़ियों की चाबी है जो कि रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, तो उनको वहाँ पर जमा कर सकते हैं, वहाँ पर रसीद के साथ अंदर जा सकते हैं और वापसी में अपने चाबियों को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल टॉयलेट्स हैं, पानी की व्यवस्था है, एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है। तो इस तरह से हमने जनता की सुविधा के लिए पूरे व्यापक इंतजाम किए हैं। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, खास करके जो लोग ये परेड देखने के लिए आ रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात है कि समय पे पहुँचे। हमारा ये एम रहता है कि 8:30 बजे के आसपास हम ज़्यादातर लोगों को उनके एनक्लोजर्स में बैठा दें। तो इसीलिए जनता से जो हमारे ऑडियंस जो विजिटर्स आ रहे हैं परेड को देखने के लिए, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको समय पे उनकी सर्विस पुष्टि करके उनको उनके गाइड किया। दूसरा है कि जो हमने की कार की चाबियों के लिए जो बूथ्स बनाए होंगे उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए और वो अपनी गाड़ियों की चाबियाँ जो हैं वो, यदि वे अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, उनके पास यदि अगल बगल किसी पार्किंग का लेकर है तो उनको अपने गाड़ियों की चाबी को वहाँ पे बूथ पर जमा करें और उसके पास से ही वो एनक्लोजर की तरफ जाए। हमने देखा था खास करके जो फुटरेस्ट रिहर्सल हुई थी कि उसमें कई सारे लोग अपने साथ बैकपैक ले आए, उस बैकपैक में वो पानी की बोतलें रखते हैं। हमने जो पासेज इशू किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। तो जो भी दर्शक आ रहे हैं वो इन हिदायतों को अच्छी तरीके से पढ़ें और ख़ास करके बैग इत्यादि न लाएँ और पानी की बोतलों को भी लाने की आवश्यकता नहीं है। एनक्लोजर्स के पास पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वहाँ पर उनको पानी इत्यादि मिल जाएगी। जो मेट्रो है वो 9 साढ़े 9 बजे तक चलती है, तो मैं ये उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादातर लोग जो मेट्रो से आ रहे हैं वो 8:30 बजे तक अपना इस तरह से प्लान करें कि 8:30 बजे वो मेट्रो स्टेशन को एग्जिट कर जाएँ मैक्सिमम। वैसे तो अगर वो 8 बजे तक आए तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ जो है जो पुलिसकर्मी हैं वो काफ़ी थॉरो चेकिंग करेंगे, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, इरिटेट ना हो, ये माने कि ये जो सर्चिंग फिस्किंग है वो इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसमें वो पुलिसकर्मियों का पूरा सहयोग करें। और ये वाइड जो अपील मैं करना चाहता हूँ लोगों से जो कि इस समय मार्केट्स में जा रहे हैं या जो
ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे कि हाई फुटफॉल है, जानकारी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे कृपया करके हम जगह जगह पे अपील भी करते हैं थ्रू पब्लिक एड्रेस सिस्टम या अखबार में आपके थ्रू हम विज्ञापन भी निकालते हैं कि लावारिस चीज़ों का ख्याल रखें। उस तरह का वो एक जनरल अलर्ट अपने जब वो किसी भी भीड़ वाले एरिया में तो जनरल अलर्ट में जो है वो मेंटेन करें। अगर कोई भी उनको ऐसी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो कृपया करके तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस कर्मी को संपर्क करें या 112 नंबर पे जो है संपर्क करके उसकी सूचना बता दिए हैं। तो उसके अलावा जो ट्रैफिक के एडिशनल एक दो पॉइंट्स हैं तो हम उन्हीं पर हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि 26 को एलेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन। इनफैक्ट 25 रात को ही 10 बजे से बॉर्डर्स सील किए जाएंगे और जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या लाइट रोड व्हीकल हैं उनकी मूवमेंट बहाल होगी। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाए, जिसमें भी इधर आना है तो क्योंकि 10 बजे के बाद मूवमेंट नहीं होगी। और 26 वाले दिन अर्ली मॉर्निंग आज से ही एलेबोरेट सिक्योरिटी चेक्स होंगे, जिसके कारण से ट्रैफिक हैज़ टू केटर टू दी स्पेशल सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द ओकेजन। इसके कारण से काफ़ी सारी पॉकेट्स में ट्रैफिक जो है वो स्लो रहेगा, बिकॉज आर ऑफिसर विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटिंग ट्रैफिक एडवाइजरी इन व्यू ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ओकेजन। ट्रैफिक यूनिट ने डिटेल्ड एडवाइजरी इशू करी हैं कि कौन कौन सी डेजिग्नेटेड पार्किंग है, कौन कौन से पासेस हैं, कहाँ से इसको कौन से कंट्रोल लेवल के पास हमें कहाँ पे पार्क करना है। इसका पहले से ही अगर डिलीजेंटली फॉलो किया जाएगा तो बाद में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी जो लोग परेड देखने कर्तव्यपात या इस एरिया में आना चाहते हैं। इसके अलावा पार्किंग का जो खास तौर पे है डेजिग्नेटेड पार्किंग्स जो गाड़ियों को हमने कंट्रोल पास दिए हैं, ड्यूटी पासेस दिए हैं, उसके अलावा जो लोग वैसे आ रहे हैं उसमें हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी जो कि हर बार होती है कि मैक्सिमम पार्क एंड राइड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ किया जा सके, ताकि एक जो ट्रैफिक बॉटलनेक अगर इंडिविजुअल व्हीकल आने से हो सकता है उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सकेगा और उतनी ही पब्लिक इनकन्वीनियंस कम होगी। जो लोग खुद भी दर्शक है उनके लिए भी ज़्यादा सहायतामंद रहेगा अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और पार्क एंड राइड का मैक्सिमम अवेल करते हैं। टाइमली राइवल का ऑलरेडी स्पेशल सिटी लॉ ऑर्डर ने भी एलेबोरेट किया है। अगर टाइमली राइवल होगा, जहाँ जहाँ गाड़ियों की क्यूइंग अप होगी, जहाँ पार्किंग पे ज़्यादा लोड है वहाँ पे भी इंश्योर किया जा सकेगा कि गाड़ियाँ ऑर्डरली मैनर में लग जाए और जो भी ऐसे हमारे गेस्ट है वो कन्वीनियंटली इस सारे इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन का सही तरीके से आनंद ले सकते हैं। और जो लास्टली है हमारा वो ये है कि जो डिस्पर्सल के टाइम हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही परेड ख़त्म होती है और जैसे ही दर्शकों का डिस्पर्सल होता है, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोगों को तेजी रहती है, फटाफट हर किसी को लगता है कि जल्दी से वो गाड़ी लेके निकल जाए ताकि जो थोड़ा बहुत डिले होने की संभावना है उससे बचा जा सके, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। क्योंकि जो भी विजिटर इधर आ रहा है परेड देखने वो कपड़ा पास के लिए आ रहा है। अगर डिस्पर्सल के टाइम हम ऑर्डरली बिहेवियर करते हैं और जहां हम इतने घंटे स्पेंड कर रहे हैं, अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हम मेंटली स्पेंड करने को तैयार हैं तो सारे का सारा डिस्पर्सल जो है बहुत ही ऑर्डरली तरीके से हो सकता है, जिससे कि किसी को भी किसी तरीके की असुविधा नहीं होगी। और अगेन हम एक ये विश करते हैं कि सारे लोग एक राइट स्पिरिट जो गणतंत्र दिवस है इसको एंजॉय कर पाएंगे सेफ तरीके से और ट्रैफिक फ्लो भी हमारा जो है ड्यू टू एलेबोरेट अरेंजमेंट्स बहुत ही स्मूथ रहेगा। थैंक यू।